वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। हमने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट को भी कवर कर लिया है। अब हम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जिसमें हमने सेक्शन 57 तक कवर कर लिया है। अब बहुत ईजी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ईजी सेक्शंस है, अब बस वही बचे, तो जल्दी से हम कवर करते हैं। देखिए, सेक्शन 58 बात करता है एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट। अब जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया है, अब उसके ऊपर कुछ एंडोर्स किया जाएगा, कुछ लिखा जाएगा। सेक्शन 58 उसी के बारे में बात करता है। तो देखिए, ऑन रजिस्ट्रेशन, अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया है तो रजिस्ट्रेशन के समय क्या होगा, कुछ जो है सर्टेन एंडोर्समेंट आर मेड। ठीक है, कुछ क्या होगा, दस्तावेज पर कुछ नोट लिखे जाएंगे, ऐसे कुछ चीजें लिखी जाएंगी। तो उसमें क्या इंक्लूड है, अब एंडोर्समेंट में, एंडोर्समेंट का क्या मतलब है, एंडोर्समेंट का मतलब है कि एग्जीक्यूटेंट के सिग्नेचर कराए जाएंगे, मतलब जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, अब उस पर उसके सिग्नेचर करवाए जाएंगे उस डॉक्यूमेंट पर, ये एंडोर्समेंट होगा, ये लिखवाया जाएगा। दूसरा, वेरिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ ये वही पर्सन है। फिर पेमेंट करवा दी जाएगी, या फिर जो भी कंसिडरेशन रिसीट है वो उन लोगों को दे दी जाएगी, ये चीज हो जाएंगी। अब ये है, अगर कोई पर्सन साइन करने से मना कर दे, अब जो एग्जीक्यूटेंट है वो ही रिफ्यूज कर दे ये एंडोर्स करने से कि नहीं मैं तो सिग्नेचर नहीं कर रहा, तो अब ये बात याद रखना, अगर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। डॉक्यूमेंट अभी भी रजिस्टर्ड रहेगा, बस ये नोट लिख दिया जाएगा कि सिग्नेचर रिफ्यूज्ड। ठीक है, ये बात याद रखना। एंडोर्समेंट वाले पॉइंट में यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, इफ रिफ्यूजल टू एंडोर्स, अगर कोई हस्ताक्षर से मना भी कर देता है फिर भी रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन नोट लगेगा कि क्या रिफ्यूजल कर दिया है टू एंडोर्स। ठीक है, ये याद रखना। सेक्शन 58, सेक्शन 58 में अब अगर हम एमसीक्यू देखें, एंडोर्समेंट क्या इंक्लूड कर रहा है, एंडोर्समेंट के अंदर क्या है, तो एंडोर्समेंट के अंदर है सिग्नेचर, और जो भी उसकी कंसिडरेशन है उसकी डिटेल्स लिखी जाएंगी डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। I have a sore throat, so please bear with my voice a little. अब है हमारा सेक्शन 59, डेट एंड सिग्नेचर। अब क्या है, अब और क्या क्या चीजें उस डॉक्यूमेंट पे एंडोर्स होगी। अब जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है मस्ट साइन एंड डेट एंडोर्समेंट। अब जब एग्जीक्यूटेंट ने साइन कर दिया कि हाँ ये मैंने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, जैसे रमेश ने कोई लैंड को सेल किया, रमेश से साइन करा लिया। अभी जो साइन किए हैं, अब रजिस्टरिंग जो ऑफिसर है उस साइन और डेट को क्या करेगा, एंडोर्स, अब अपना साइन कर देगा और डेट को एंडोर्स कर देगा। ठीक है, रजिस्टरिंग ऑफिसर अब साइन करेगा और क्या करेगा, डेट एंडोर्स कर देगा, रजिस्ट्रार तारीख और हस्ताक्षर करेगा। फिर क्या हुआ, अप्लाइज टू ऑल एंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 52 एंड 58। जितनी भी एंडोर्समेंट हुई है सेक्शन 58 में, ठीक है, उन सब पर साइन और डेट एंडोर्स करेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर। जैसे कि क्या क्या हुआ था सेक्शन 58 में, सेक्शन 58 में सिग्नेचर हुए थे एग्जीक्यूटेंट के, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ था, पेमेंट हुई थी, कंसिडरेशन रिसीट, इन सब चीजों पर। ठीक है, ये जो सारी एंडोर्समेंट हुई है, अब रजिस्ट्रार करेगा। अब रजिस्ट्रार की बारी है कि वो डेट और सिग्नेचर क्या करेगा, एंडोर्स करेगा। और सेक्शन 52 में भी जो हुआ है उसमें भी डेट और सिग्नेचर करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 52 को एक बार देख लेते हैं। ड्यूटी क्या है जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है, तो जो रजिस्ट्रार ने लिखा था कि इस लैंड, इस डेट पर सुरेश आया, इस समय पर आया, उस समय पर उसने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, इन सब चीजों पर भी जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो अपना डेट और सिग्नेचर को एंडोर्स करेगा। तो सेक्शन 52 और सेक्शन 58, इन सब की क्या, सेक्शन 52 और सेक्शन 58 वाली बात होगी, उस पर रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, एंडोर्स करेगा। ये बात सेक्शन 59 में लिखी है कि सेक्शन 52 में जो चीजें जो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो नोट कर रहा है, और सेक्शन 58 में जो एग्जीक्यूटेंट से वो काम करवा रहा है, इन दोनों को वो रजिस्टरिंग ऑफिसर खुद क्या करेगा, एंडोर्स करेगा। और एंडोर्स कैसे करेगा, सिग्नेचर करके और फिर डेट लिख देगा, ये याद रखना। तो सेक्शन 59 किससे रिलेटेड है, एंडोर्समेंट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड।
फिर है सेक्शन 60 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब डॉक्यूमेंट क्या हो गया, रजिस्टर हो गया है, तो उसका सर्टिफिकेट की बात सेक्शन 60 करता है। सेक्शन 60 ये कहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्रार क्या लिखेगा, रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रार क्या लिखेगा, रजिस्टर्ड। जितने भी ये सारे प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब रजिस्ट्रार लिखेगा डॉक्यूमेंट पे रजिस्टर्ड, ठीक है। और ऑल्सो मेंशन बुक नंबर एंड पेज नंबर। वो जो बुक थी ना कि बुक नंबर, अगर बुक नंबर अगर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट था तो बुक नंबर 1 लिखेगा, रिफ्यूजल कर दिया था बुक नंबर 2, विल और अथॉरिटी टू अडॉप्ट से रिलेटेड था बुक नंबर 3, मिसलेनियस था बुक नंबर 4, और सिर्फ डिपॉजिट ऑफ विल था बुक नंबर 5। तो जो भी डॉक्यूमेंट जिस भी बुक से रिलेटेड था उस बुक नंबर को भी क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, ठीक है। और पेज नंबर लिखा जाएगा कि किस पेज नंबर पे ये है। और ये होता है पूरा प्रोसेस। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये क्या होगा, दिस इज फाइनल प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि जो एग्जीक्यूटेंट है उसके साइन करा लिए और खुद नोट वगैरह जो भी अफेक्स होना था वो कर लिया, सब होने के बाद जो सेक्शन 59 में बात की थी रजिस्ट्रार ने एंडोर्स कर दिया, रिटन साइन। अब ये सब होने के बाद जब डॉक्यूमेंट पे रजिस्टर्ड लिख गया, अब हो गया हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। एंड दिस इज द फाइनल प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। what is the final proof of registration? When there is written word registered is there on document, and what has mentioned there, वहां पर क्या मेंशन हुआ है, बुक नंबर और पेज नंबर, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फाइनल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, फाइनल सर्टिफिकेट में क्या क्या कंटेन हो रहा है, तो रजिस्टर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट पे, इसका मतलब होता है फाइनल सर्टिफिकेट कंटेन्स क्या, रजिस्टर्ड। सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, बुक एंड पेज नंबर। ये ओनली वर्ड देख के आप समझ जाना, कहीं वर्ड ओनली लिखा है ना तो उसका मतलब आपको कहीं फंसाया जा रहा है, आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। फिर सेक्शन 61 एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट टू बी कॉपीड एंड डॉक्यूमेंट रिटर्न। अब बात करता है सेक्शन 61, जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट आर कॉपीड इन रजिस्टर्ड बुक एंड डॉक्यूमेंट इज रिटर्न। अब जिस डॉक्यूमेंट पर आपने लिख दिया, ठीक है, स्टैम्प मतलब जिस डॉक्यूमेंट को आपने एंडोर्स कर दिया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने रजिस्टर्ड लिख दिया, अब वो डॉक्यूमेंट तो आपने उस पर्सन को दे दिया जिस पर्सन का वो डॉक्यूमेंट था, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पर यही बात की जा रही है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा एंडोर्समेंट की जाएगी उस पे। एंडोर्समेंट जो हमने पढ़ी 52 में पढ़ी, 58 में पढ़ी, 59 में रजिस्टरिंग ऑफिसर ने डेट एंड साइन एंड डेट लिखकर उस पर एंडोर्स कर दिया। फिर उसके बाद जैसे वो सर्टिफिकेट था उसको कॉपी किया जाता है, रजिस्टर बुक में हमने पढ़ा, जिस भी बुक से आता है उसी बुक में उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो कॉपी हो गया रजिस्टर बुक में। और अब साथ में क्या है, डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा। पंजीकरण पूरा होने के बाद सभी एंडोर्समेंट और सर्टिफिकेट रजिस्टर बुक में दर्ज किए जाते हैं और दस्तावेज को वापस कर दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, एंडोर्समेंट एंड सर्टिफिकेट्स आर कॉपीड इनटू रजिस्टर बुक। तो जो भी रजिस्टर बुक है उसमें सर्टिफिकेट को और उस एंडोर्समेंट को कॉपी किया जाता है, ठीक है। और कोई मैप और प्लान है तो उसको कहाँ पे फाइल किया जाएगा, बुक नंबर 1 में, क्योंकि बुक नंबर 1 हमने क्या किससे रिलेटेड देखा था, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उससे रिलेटेड अगर कोई मैप और प्लान है तो उसको फाइल किया जाएगा बुक नंबर 1 में। फिर है रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड कंप्लीट आफ्टर कॉपी, और जैसे ही आपने उस जो डॉक्यूमेंट जिसको आपने रजिस्टर किया था उसको कॉपी कर लिया, माना जाएगा कि अब रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, पूरा माना जाएगा। डॉक्यूमेंट इज रिटर्न टू प्रेजेंटर और ऑथराइज पर्सन, और डॉक्यूमेंट क्या कर दिया जाएगा, उस दस्तावेज को वापस कर दिया जाएगा। देखो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की इस एक्ट की जो मैंने सीरीज सेक्शन 1 से बनाई है, इस वीडियो को कंप्लीट होते ही सेक्शन 1 से देखना स्टार्ट करना। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर देखना, ठीक है, मिनिमम 3 टाइम्स। वरना 7 बार तो किसी भी अगर एक्ट पर आपको अच्छी कमांड लानी है तो 7 बार तो उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर अभी आपका जैसे कि एग्जाम नजदीक है और आपको जल्दी प्रिपेयर करना है तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको करा दिया है, लेकिन फिर भी
वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा रही हूँ, आपको इजीली समझ भी आ रहा है, ये नोट्स आपको काफी यूजफुल लग रहे हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट, और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। अब देखिए, हमारा एमसीक्यू करें सेक्शन 61 का। रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होता है? रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट व्हेन एंडोर्समेंट आर कॉपीड इन रजिस्टर बुक। जब वो जो एंडोर्समेंट की है रजिस्टरिंग ऑफिसर ने, उसको जब रजिस्टर बुक में कॉपी कर दिया जाता है, तब हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मानी जाती है। और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इज रिटर्न। फिर है सेक्शन 62, लैंग्वेज अननोन टू रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब क्या है, जो डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं वो रजिस्टरिंग ऑफिसर को समझ ही नहीं आ रही है, वो लैंग्वेज जो उसमें लिखी है। तो अब सेक्शन 62 बात करता है कि अब ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसलेशन चाहिए। तो देखिए, इफ डॉक्यूमेंट इज अननोन लैंग्वेज, ठीक है, इफ डॉक्यूमेंट इज इन अननोन लैंग्वेज, यदि भाषा समझ नहीं आती है, तो ट्रांसलेशन मस्ट बी फाइल्ड एंड ओरिजिनल इज ट्रीटेड विद ट्रांसलेशन। तो आपको क्या है, ट्रांसलेशन फाइल करना पड़ेगा। और क्या होगा, जो अनुवाद जारी होता है वही मान्य, क्योंकि देखो, रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास आप लेके गए एक डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट लिखा था किसी ऐसी लैंग्वेज में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर को नहीं आती है। रजिस्टरिंग ऑफिसर ने ये कहा कि आप मुझे इसका ट्रांसलेशन ला के दीजिए इंग्लिश में। अब उस ट्रांसलेशन को हम क्या मानेंगे? ओरिजिनल, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन मस्ट बी फाइल्ड एंड ओरिजिनल इज ट्रीटेड विद ट्रांसलेशन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रांसलेशन को प्रोवाइड कराना इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल एंड जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन मस्ट बी फाइल्ड एंड ओरिजिनल इज ट्रीटेड विद ट्रांसलेशन। ओरिजिनल और ट्रांसलेशन दोनों को फाइल करना जरूरी है। ट्रांसलेशन को ट्रीट किया जाएगा एज ओरिजिनल, सिर्फ प्रोसीजर के लिए हम जो ट्रांसलेशन को क्या मानेंगे कि यही ओरिजिनल है, क्योंकि जो ऑलरेडी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, जिसको उस लैंग्वेज में लिखा है, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर को आती ही नहीं है, तो वो तो बेसिकली उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट है ही नहीं ना। उनके लिए तो मेन ओरिजिनल वही माना जाएगा ना जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, और वो लैंग्वेज उनको समझ आती है। इसीलिए कहा गया जो ट्रांसलेशन को ट्रीट किया जाएगा एज ओरिजिनल। अगर आज मेरी थोड़ी सी वॉल्यूम कम है तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, क्योंकि थोड़ा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट, ठीक है। फिर है सेक्शन फिर इसका फोर्थ पॉइंट, एंडोर्समेंट मेड ऑन ओरिजिनल, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो एंडोर्समेंट हम पढ़ रहे थे, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट पे क्या होता है, एंडोर्समेंट होता है, तो फिर एंडोर्समेंट जो होगी वो किस पर होगी? ओरिजिनल पर ही होगी एंडोर्समेंट, क्योंकि एंडोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल है। हमने अभी सेक्शन जब पढ़ रहे थे 59 में, जो एंडोर्समेंट कर रहे थे रजिस्टरिंग ऑफिसर, उसमें हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट को एंडोर्समेंट किया जाता था साइन करके और डेट लिख के। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो एंडोर्समेंट है वो किस पर होगी? ओरिजिनल पर होगी। तो इफ लैंग्वेज इज अननोन देन ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड, ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज ओरिजिनल फॉर प्रोसीजर, सिर्फ प्रोसीजर के लिए। फिर है सेक्शन 63, पावर टू एडमिनिस्टर ओथ। अब किसके पास पावर है ओथ को एडमिनिस्टर कराने की? तो देखिए, सेक्शन 63 बेसिकली रिलेटेड है एविडेंस कलेक्शन से। ये क्या कहता है सेक्शन 63 कि रजिस्टरिंग ऑफिसर में एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड स्टेटमेंट। तो कितनी बड़ी पावर है रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास कि रजिस्ट्रार चाहे तो शपथ भी दिला सकता है और बयान को भी दर्ज कर सकता है। शपथ भी दिला सकता है, ठीक है, और जो बयान है उनको दर्ज भी कर सकता है। की पॉइंट से याद रखिए, oath may be administered by registering officer, बिल्कुल। स्टेटमेंट ऑल्सो may be recorded by registering officer, ठीक है। स्टेटमेंट रीड एंड कंफर्म, देखिए जो स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा और कंफर्म कराना पड़ेगा। साइलेंट बाय ऑफिसर, ठीक है, फिर उसमें साइन होंगे और इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। देखो, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, जिस लिखा है, और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए अगर आप इस पैटर्न से भी पढ़ेंगे तो बहुत ठीक है। एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए सेक्शन 63, तो सेक्शन 63 क्या अलाउ कर रहा है कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर चाहे तो ओथ भी ले सकता है, ठीक है, ओथ भी दिलवा सकता है और स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकता है। फिर रिकॉर्डेड जो स्टेटमेंट होते हैं उसको कैसे यूज किया जा सकता है? एज एन एविडेंस उसको यूज किया जा सकता है।
फिर है हमारा सेक्शन 64। अब वो बात कर रहा है कुछ स्पेशल ड्यूटीज होती हैं सब रजिस्ट्रार की, तो सब रजिस्ट्रार की कुछ स्पेशल ड्यूटीज की बात कर रहा है। सेक्शन 64 डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए सेक्शन 64 बात कर रहा है मल्टीपल सब डिस्ट्रिक्ट की, जो अगर मल्टीपल सब डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉपर्टी है और उसका उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उस केस में क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं ये जो वर्ड बोल रही हूँ इसको याद रखना। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बहुत सारी सब डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब एक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सारी सब डिस्ट्रिक्ट्स में आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेंड टू अदर सब रजिस्ट्रार वेयर प्रॉपर्टी सिचुएट। जैसे कि ए बी सी ये 3 सब डिस्ट्रिक्ट हैं, ए बी सी क्या है, 3 सब डिस्ट्रिक्ट हैं और इन प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है ए बी सी, मतलब प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि वो ए बी सी तीनों ही सब डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। अब पर्सन गया बी में, बी सब डिस्ट्रिक्ट में जाता है और वहां पर अपनी ये जो प्रॉपर्टी है, जो सेल डीड वगैरह है कुछ भी, उसको क्या कराता है, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए जाता है। अब इस केस में क्या होगा, ए और सी वाले जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, वो क्या करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, जो कॉपी है उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है, क्योंकि बी के पास गया है वो, तो बी सब रजिस्ट्रार के पास गया है, तो ए और सी के पास वो बी जो सब रजिस्ट्रार है उस कॉपी को क्या करेगा, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सेंड टू अदर सब रजिस्ट्रार, उनके पास भी कॉपी जाएगी जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। तो मेमोरेंडम सेंड टू अदर सब रजिस्ट्रार, ठीक है, अन्य रजिस्ट्रार को भी क्या है, सूचना भेजी जाती है। एप्लीकेबल व्हेन प्रॉपर्टी इन मल्टीपल सब डिस्ट्रिक्ट, जिस सब डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी सिचुएट है वहां के सब रजिस्ट्रार को आप क्या कीजिए, मेमोरेंडम भेज दीजिए, बता दीजिए और क्या होगा, और उसको कहाँ फाइल किया जाएगा, बुक नंबर 1 में फाइल किया जाएगा। क्योंकि अब बुक नंबर 1 किससे रिलेटेड है, बुक नंबर 1 हमारा रिलेटेड है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रिलेट करती है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से। देखो मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, मैं जैसे इसमें लिखा है बुक नंबर 1, तो मैं क्यों बता रही हूँ कि बुक नंबर में क्या, बुक नंबर 1 में क्या है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैंने इससे पहले जो वीडियो कवर किया उसमें बता दिया है। लेकिन जब भी कोई चीज ऐसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है और आपको बार बार चीज अगर मैं मतलब बार बार बोलूंगी उस चीज को, तो आपको जल्दी से मेमोराइज होगी, इसीलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बार बार बोलकर बताती हूँ। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है कि इन सब और इसको फाइल किया जाएगा बुक नंबर 1 में, तो बुक नंबर 1 क्या है, बुक नंबर 1 बेसिकली रिलेटेड है कि जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसकी जो डिटेल्स वगैरह होती हैं वो कहाँ होती है, बुक नंबर 1 में फाइल की जाती हैं। तो बेसिकली सेक्शन 64 बात करता है ये। तो सेक्शन 54 अप्लाई कब हो रहा है, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन मल्टीपल सब डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज मल्टीपल सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर है सेक्शन 65 डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सेवरल डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट की, सेक्शन 64 में क्या बात थी, सब डिस्ट्रिक्ट की, सेक्शन 65 क्या बात कर रहा है, तो कोई डॉक्यूमेंट रिलेट कर रहा है सेवरल डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वो एक ही डॉक्यूमेंट, उस केस में क्या होगा, इफ प्रॉपर्टी इज इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और प्रॉपर्टी एक डिस्ट्रिक्ट से भी लग रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लग रही है, इस केस में क्या होगा, कॉपीज आर सेंड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार है उन सबको कॉपी भेजी जाएगी, ठीक है, कॉपी सेंड टू ऑल कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रजिस्ट्रार फाइल इन बुक नंबर 1, ठीक है, बुक नंबर 1 में फाइल की जाएंगी सारी डिटेल्स, मेमोरेंडम सब रजिस्ट्रार को भी भेजा जाएगा और एंश्योर किया जाएगा नेशन वाइड रिकॉर्ड, ठीक है। तो सेक्शन 65 किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। पर्पस क्या है सेक्शन 65 का, ताकि जो वाइडर रिकॉर्ड मेंटेनेंस है ना, वाइडर रिकॉर्ड मेंटेन रहे, यही पर्पस है सेक्शन 65 का, ठीक है। तो अभी हमने कवर किया है सेक्शन 58 से लेकर सेक्शन 65 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे से कवर कराऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग टू यू ऑल, प्लीज डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय वीडियोस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।